चलो पंकज, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपके जीवन के बारे में। भैया बोलिए। कैसे कैसे आपका जो जीवन परिवर्तित हुआ तो उसको फ्रॉम शुरुआत से आपके जीवन से और अभी तक हम कुछ चीज़ों पे मतलब प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपका स्कूल टाइम जो क्लास 1 to 5 जहाँ पे आपने शिक्षा ग्रहण की, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए संक्षिप्त में, और कुछ ऐसे पल जो आपको अभी भी याद करके बहुत अच्छा फील होता है, गौरवान्वित फील होता है। थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। तो ठीक है भैया, मैं बताता हूँ आपको कि जब हम लोग क्लास फर्स्ट तो मैं क्लास किया नहीं हूँ, तो सेकंड से सिक्स तक का मैं एक प्राइवेट स्कूल में किया हूँ। और वहाँ पे मेरे दो तीन दोस्त थे, प्रवेश, भैरव, और भी ऐसे दो थे। अभी दो ही का नाम आ रहा है। तो हम क्या करते थे ना कि जो प्रवेश था, हम लंच टाइम में लंच नहीं लेके जाते थे, तो उसका घर पास में ही था। तो हम जाके उसके घर पे खाना खाते थे, ऐसा समझ के कि वो मेरा ही घर है। और उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। और वो चीज़ मैं सोचता हूँ स्कूल लाइफ में, तो बहुत ही मुझे अच्छा फील होता है। चलिए, क्लास 5th के बाद आपने जो शिक्षा ग्रहण की वो कहाँ से ग्रहण की आपने? फिर उसके बाद क्लास 7 से क्लास 8 तक मैं दूसरे स्कूल से ग्रहण किया। वहाँ पे मुझे जो अभी तक का जो मुझे अभी तक याद है, वो मेरे टीचर हैं शेखर यादव। उन्होंने मेरे को एक बार होमवर्क ना कंप्लीट करने पे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को मारा था। और वो चीज़ तो मुझे पूरे कॉलेज लाइफ में, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ऐसी पनिशमेंट मुझे किसी ने नहीं दिया, और वो चीज़ मुझे आज तक ही याद है। उस पनिशमेंट से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ आप अनुशासित हुए कुछ? क्योंकि टीचर का जो मतलब दंड होता है वो शिष्य के लिए बहुत ही मतलब लाभकारी होता है। हम्म। तो आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं जो परिवर्तित हुई उस? हाँ, उस पनिशमेंट्स के बाद से मैं अपने आप को चेंज किया, और जो भी होमवर्क रहता था मेरा, मैं कंप्लीट करके जाता था। और जो भी टीचर्स एक्टिविटीज़ देते थे, उसको भी मैं कंप्लीट करता था। और जब भी कोई टीचर्स देता था कि ठीक है, आप ये होमवर्क करके आओ या फिर ये लर्न करके आओ, हम पूछेंगे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शेखर सर का फेस मुझे याद आता था, जिसकी वजह से मैं वो कंप्लीट करके ही स्कूल जाता था नेक्स्ट डे। चलो, मतलब शेखर सर का रोल आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, खासकर 6 to 8। ठीक है, आपको कैसे अनुशासित अपने लाइफ में रहना है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और चलिए 9 to 12 के बारे में बताइए, कुछ ऐसी शॉर्ट में कुछ इंसिडेंट जो बहुत आपको याद आते हो, अभी याद करके आप मन ही मन बहुत प्रसन्नित होते हैं। 10th to 12th तो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एरा रहा है मेरे लाइफ में। और उस टाइम में मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले हैं, सपोर्टिव दोस्त मिले हैं, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखने वाले दोस्त मिले हैं। और ऐसी बहुत सी सारी घटनाएं हैं जो मैं ऐसा बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बात करना पड़ेगा। बट हाँ, जैसे हम लोग वहाँ पे जाते थे स्कूल में, सबकी यही एक्टिविटी होती थी कि हम हाथ मिला के तो कभी मिलते नहीं थे। किसी को पीछे से एक दे दिया, पीछे से एक दे दिया, हाथ में दे दिया, ऐसा करके बहुत सी एक्टिविटी होती थी। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ कि हम लोग का जो मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब फ्री थे, एक दूसरे के साथ फ्री रिलेशन था जिसमें कोई ईगो एटीट्यूड, सब एवरीथिंग फिल्टर्ड था, पूरा एकदम सब क्लियर। एवरीथिंग फिल्टर था। और एक चीज़ और मैं पॉइंट करना चाहूँगा, दो पर्सन का, एक अंकित कुमार था। वो क्या करता था ना, वो जितने लोग थे ना, वो चोरी से पेन चुरा लेता था। और वो कभी भी, वो लास्ट में बताया कि मैं कभी भी पेन खरीदा ही नहीं, वो सबका पेन चोरी कर करके ही अपना होमवर्क और जो भी होता था वो उससे ही करता था। और चलिए, दूसरा वाला था लाला। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो समझ गया। अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। तो लाला देखना वीडियो। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। चलो, इनसे तो आपकी लाइफ में जो शिक्षा का जो परिवर्तन आया, जिसमें मतलब जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, स्पेशली साइंस को लेके, वो कौन से क्लास में आपको लगा कि मतलब ये अब मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर? हाँ, तो जैसा सबका फ़ियर रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मेरा भी फ़ियर था क्लास 10th में। और उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था, और उस एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको अच्छे से कर लूँगा। और उसके बाद से मेरा किसी भी एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। चलिए, चलिए अब थोड़ा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऐसे नॉर्मल ही निकल गया, बट वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिले, दोस्त नहीं, एक बड़े भाई की तरह वो अभी भी प्यार करते हैं मेरे को, प्रवीण चौरसिया। वो काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी हैं, और मेरे लाइफ में वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं एवरी टाइम, एज ए बड़े भाई की तरह वो बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन का अगर हम समराइज़ करें तो ठीक है, कॉलेजिंग ओके, सब मेमोरीज ओके, बट प्रवीण भैया हैं जो मुझे मिले, वो काफ़ी अच्छे। और हाँ, एक, सॉरी, मैं मोनू का नाम लेना भूल गया। मुझे स्कूल में मोनू मिला है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और दोस्ती नहीं, वो भाई है। और अब तो हम एकदम फैमिली की तरह हो गए हैं। उसके यहाँ जो है, क्या हो रहा है वो मुझे पता है, मेरे यहाँ क्या हो रहा है वो उसको पता है। तो मोनू भी मुझे ग्रेजुएशन में मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका बॉन्ड इस तरीके से मोनू के साथ है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस तरह के फ्रेंड लाइफ में अगर मिलते हैं तो जीवन में आने वाले समय में अगर कुछ कठिनाइयाँ भी होती है तो शेयरिंग करके उसको सॉल्व कर लिया नहीं, जाता है। मैंने इसे तो एक दूसरे की हमेशा ताकत बनिए, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। और